महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटीएन बाबा अभय सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार सुर्खी बनी है उनकी सुसाइड की धमकी, जिसके बाद जयपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में रिहा कर दिया। हालांकि उनके पास गांजा मिलने के बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। आईआईटीएन बाबा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज। गांजा मिलने के बाद पुलिस ने लिया था हिरासत में। एक होटल में बाबा के सुसाइड करने की मिली थी सूचना। बाबा ने सुसाइड की धमकी को किया खारिज। जयपुर पुलिस आईआईटी बाबा के सुसाइड की कोशिश की सूचना मिलने पर होटल पार्क क्लासिक पहुंची तो थी उन्हें बचाने के लिए, लेकिन बाबा उल्टे ही फंस गए। यहाँ पे पूरा फिर सामान वगैरह पैक किया मैंने। अभी एफआईआर वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। मौके पर पुलिस को एक गांजे की पुड़िया मिली, जिसके बाद बाबा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ की गई। मौके से मिली 150 ग्राम गांजे की पुड़िया को सीज किया गया। पुलिस ने गांजे की कम मात्रा को देखते हुए बाबा को तो जमानत दे दी, लेकिन अभय सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज जरूर कर लिया। अरे यार वो जैसे वो प्रसाद होता ना वो अच्छा। हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला। वो आए तो पता नहीं क्या किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं क्या, अजीब से केस का बहाना लेके आए ना। बट वो फिर वो करके कुछ और गए। वो फिर मैं उनको कभी बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपन नहीं पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो। फिर आईआईटी बाबा खुलेआम कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने गांजा लिया है और उनके पास बरामद भी हुआ है, लेकिन वो अपनी इस करतूत को जायज ठहराने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ी तो उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि मैं तो गांजा सेवन करता हूँ, मेरे पास गांजा भी है, मैंने गांजा पी के कुछ कह दिया होगा। वो जो गांजा जो मिला है वो ये रख नहीं सकते, वो एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध है। पीना भी अपराध है, कब्जे में रखना भी अपराध है। वो एनडीपीएस एक्ट के तहत पाया जाने पर गांजा को जब्त किया गया था। मौके पे उनको अरेस्ट किया गया, चूँकि स्मॉल क्वांटिटी का था, काफ़ी कम मात्रा में गांजा था, इसलिए उनको पूछताछ करके बेल बॉन्ड जो है मौके पे पेश कर दी, इसलिए जमानत पे मौके पे उनको रिहा किया गया। महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी बाबा पहली बार सुर्खियों में नहीं आए हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान मैच में उन्होंने भारत के हर हाल में हारने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भारत ने जीत हासिल की, जिसके बाद बाबा की जमकर किरकिरी हुई। झज्जर के सासरौली गांव के अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह वकील हैं, जबकि मां गृहिणी है। आईआईटी बाबा ने दिल्ली में कोचिंग लेकर आईआईटी जेईई का एग्जाम पास किया। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली। कनाडा में एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी में काम किया। कनाडा में लॉकडाउन लगने के बाद भारत लौटे। 11 महीने पहले घर से गायब हो गए। परिवार से बातचीत भी बंद की। जूना अखाड़ा से जुड़े। महाकुंभ में एक इंटरव्यू के बाद फेमस हुए। अब आईआईटी बाबा तो खुदकुशी की बात से इनकार कर चुके हैं, लेकिन गांजे के जाल में जरूर फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बात एमपी में लाउड स्पीकर पर शुरू हुई सियासत की। यूपी के बाद अब एमपी में भी लाउड स्पीकर की तेज आवाज का विरोध हो रहा है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर रोक की मांग उठ रही है। लाउड स्पीकर पर शुरू हुई इस लड़ाई में सियासत भी गर्मा गई है। देखिए आप भी। एमपी में आवाज नीचे, लाउड स्पीकर ना बजे। लाउड स्पीकर पर अजान बैन करने की मांग। लाउड स्पीकर पर लड़ाई, सियासत गरमाई। लाउड स्पीकर पर अब यूपी के बाद एमपी में भी सियासी हल्ला शुरू हो चुका है। एमपी में रमजान में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध की मांग उठी है।
संस्कृति बचाओ मंच ने ये मांग की है। कहा है कि आपत्ति लाउडस्पीकर पर नहीं, लाउड आवाज पर है। मंच का यह भी कहना है कि अगर लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन ने भेदभाव किया तो नवरात्र में 6 आरतियों में लाउडस्पीकर बजेंगे। कलेक्टर और मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही है और 5 वक्त की नमाज और साथ में तरावी, इसमें जो साउंड का उपयोग बहुत तेजी में हो रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग कर रहा है कि जिस प्रकार से कोर्ट के आदेश हैं तो वो हिंदू और मुस्लिम सबके लिए बराबर होने चाहिए। आप मुस्लिमों का अगर रमजान का महीना चल रहा है और उसमें वो इबादत कर रहे हैं तो इतना तेज साउंड बज रहा है जिसमें कि आसपास के क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही, बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। इस पर कलेक्टर साहब संज्ञान लें, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और इस पर जो है जो पैमाना तय है उस पैमाने के तहत जो है साउंड की गति होनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच ने चेतावनी दे दी है। लाउडस्पीकर पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने कहा कि कोर्ट के आदेश और तय मापदंडों के अनुसार हो लाउडस्पीकर की आवाज, किसी भी धर्म विशेष को टारगेट ना किया जाए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में सभी चीजें कानून के अनुसार तय होती हैं। हिंदू मुसलमान का काम कांग्रेस करती है। किसी धर्म विशेष को टारगेट करें, मैं ये समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, जो न्यायालय ने जो मापदंड तय किया उस मापदंड का पालन होनी चाहिए और उसको सभी को करना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो और किसी भी धर्म का आयोजन हो, सब में माननीय न्यायालय के जो ने मापदंड जो तय कर दिया उसका अनुसरण होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में चूंकि कानून का राज है, वो कानून के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इस विषय को लेकर उसका पालन भी कराया जा रहा है और किया भी गया है। अब जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनको विचार करना चाहिए। मंदिर मस्जिद का विषय नहीं, ये कानून का विषय है। कानून के मापदंड के तहत सबको उसके अधिकार क्षेत्र में काम करना होगा और जो भी इस प्रकार की सस्ती राजनीति कर आरोप लगाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, आप अपनी राजनीति जो करते हैं वो हिंदू मुस्लिम कौन करता था? ये कांग्रेस पार्टी तो करती थी। हाल ही में इंदौर में रात के वक्त मंदिर में चल रही भजन संध्या को पुलिस ने बंद करवा दिया था। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी किया था। पब में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया गया था और अब संस्कृति बचाओ मंच ने भी लाउडस्पीकर पर ऐतराज जताया है। यूपी में भी लाउडस्पीकर पर सख्त एक्शन। पीलीभीत में एक मस्जिद के मौलाना पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि मस्जिद में बिना इजाजत लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस ने मौके पर जब परमिशन के जरूरी दस्तावेज मांगे तो उनके पास ये मौजूद नहीं थे। पुलिस के मुताबिक धार्मिक आयोजन करने वाले सभी लोगों को इसे लेकर पहले ही एक नोटिस जारी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विश्व वन्यजीव दिवस के खास मौके पर खंडवा से अनोखा मामला सामने आया। खंडवा में कोर्ट के आदेश पर तोतों की खुले आसमान में रिहाई हुई और इससे पहले इन तोतों को जज के सामने भी ले जाया गया। 27 तोतों को पकड़ने वाले 2 आरोपी जेल में हैं, जबकि इन तोतों को कोर्ट के आदेश के बाद रिहा किया गया। वन विभाग की टीम ने 2 दिन पहले 2 शिकारियों को 27 तोतों की तस्करी करते हुए पकड़ा था। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस बीच वन विभाग की टीम ने तोतों को टमाटर, मिर्च, ककड़ी खिलाकर देखभाल भी की। फिर तोतों की रिहाई के लिए वन विभाग ने कोर्ट में आवेदन दिया और निवेदन किया कि तोतों को प्राकृतिक आवास में छोड़े जाने की अनुमति दी जाए। लोग जो है रोज रिंग पैराकिट जो देसी तोते होते हैं उसके व्यापार खरीद फरोख्त के जो कालाबाजारी कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 27 नग जो है इंडियन रोज रिंग पैराकिट जब्त किए गए हैं और उन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर में ईंट पकाने के लिए जंगल से पेड़ों की कटाई की जा रही है। मामले का खुलासा तब हुआ जब वन विभाग की टीम ने दबिश दी, जहां पेड़ों की कटाई की जा रही है। वन विभाग ने बड़ी मात्रा में लकड़ी जब्त की, तो वहीं वन विभाग ने लोगों से पेड़ नहीं काटने की अपील की है। जो अधौरा बीट का उस जंगल में जो पेड़ कटा है उस पेड़ को हम लोग देखने आए हैं। तो पेड़ कटा है, ये का बोलते हैं बकास जमीन में है, सीधा का पेड़ है, 5-6 ठो है। क्या कार्रवाई करना उसको कार्रवाई सिपाही साहब बताएंगे। कार्रवाई उसका वही ठूठ सब नापे जोखे हैं, सब अपना कार्रवाई कर रहे हैं। पेड़ की कटाई का मामला था
ईटा भट्टा के मामले में ही लिप्त था और उस माल को हम लोग परिवहन करके अपने निस्तार डिपो में परिवहन करा लिए। इसमें कितने आरोपी हैं? एक आरोपी है प्रताप नाम का, अधौरा गांव का रहने वाला है वो, और उसकी उम्र करीबन 40 वर्ष है। वन परिक्षेत्र बलरामपुर में जहां पर भी वन क्षेत्रों में अतिक्रमण कर ईंट भट्टों का निर्माण किया जा रहा है, उस पर वन विभाग के कर्मचारी एकदम सतत रूप से निगरानी बनाए हुए हैं और लोगों से अपील है कि इस कार्य में कभी भी लिप्त न रहें, अन्यथा बहुत कड़क कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में ई कॉमर्स फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया। ऑनलाइन डिलीवरी साइट के लोकल मैनेजर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि वो ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल कर सामान हड़पता था। कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर तारबहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लाखों के सामान के हेराफेरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोरबा नगर पालिका निगम की नवनिर्वाचित महापौर संजू देवी राजपूत और 67 वार्ड के पार्षदों को उनके पद की शपथ दिलाई गई। महापौर संजू देवी राजपूत ने कहा कि भाजपा अच्छा काम करेगी। पिछले 10 सालों में शहर की दुर्गति हुई, उसे ठीक करेंगे। भाजपा ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। शुरू से ही बोलते आए हैं कि जो भी 10 साल से जो कांग्रेस के यहाँ पे जो महापौर बैठे थे, उन्होंने एक भी विकास का काम नहीं किया है और पूरा दुर्गति मचा हुआ है शहर का, उसको सब ठीक करेंगे। हमारे साथ हमारे पूरी पार्षद दल है, बहुत अच्छी से हम लोग बहुमत भी हैं, हम लोग साथ में बहुत अच्छा काम करें। बहुत ज्यादा वोटों से हमारी महापौर चुनाव जीत कर आई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है और मुझे लगता है कि हमारी महापौर जिस उत्साह के साथ में इन्होंने संगठन का काम किया है, वैसे ही शहर का काम भी वो उतने ही उत्साह के साथ करेंगी। धमतरी के आमदी नगर पंचायत में शपथ ग्रहण का कांग्रेस पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। इस समारोह में महापौर को मुख्य अतिथि बनाया गया था, जबकि धमतरी विधायक को विशिष्ट अतिथि बनाया गया था। पोस्टरों और निमंत्रण पत्र में विधायक का नाम नीचे और महापौर का नाम ऊपर था और इसी बात से कांग्रेस पार्षद नाराज थे। नगर पंचायत सीईओ के समझाने पर प्रदर्शन खत्म किया और फिर अलग से शपथ ग्रहण किया गया। प्रशासक के द्वारा कार्यक्रम रखा गया और एक पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी बना करके वहां पर शपथ दिलवाया गया, जिसमें झंडा, बैनर, विभिन्न प्रकारों के माध्यम से राजनीतिक मंच बना करके वहां पे शपथ दिलवाया गया। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसी क्रम में भी हम लोग जवाब तलब कर रहे हैं और उसको निराकरण करेंगे जल्द ही। और इनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम इनके अभी उच्च अधिकारी से बात हुआ है, तो 10 तारीख को चूंकि प्रथम सम्मेलन है, उससे पहले इनका शपथ ग्रहण एक तिथि निर्धारित करके करवा दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में मैराथन का आयोजन किया, जिसका नाम ग्रीन मैराथन रखा गया और इस मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की अलग अलग कैटेगरी की दौड़ आयोजित की गई, जिसमें भोपाल के हजारों लोगों ने भाग लिया। मैराथन का शुभारंभ भोपाल कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र और सीजीएम चंद्रशेखर शर्मा ने किया। आज ग्रीन मैराथन जो हम रेडियो मिर्ची के साथ मिलकर कर रहे हैं, ये अक्रॉस इंडिया होती है, हर सर्किल में होती है। आज की रेस का जो थीम है बियॉन्ड द फिनिश लाइन, मतलब अपना जो भी आपने टारगेट लिया है उससे आगे बढ़ना है। आज सुबह जब आप घरों से बाहर निकले होंगे तो भोपाल की सड़कों पर हजारों युवा बड़े उत्साह के साथ सड़कों पर दौड़ते हुए, जॉगिंग करते हुए दिखे होंगे और इसके पीछे एसबीआई ने आज ग्रीन मैराथन का आयोजन किया है, जिस मैराथन में खास तौर पर युवाओं की भागीदारी काफी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में है। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।